हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अर्थवर्म के फीचर्स स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर कलर की बात की जाए तो अर्थवर्म का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का अर्थवर्म मोस्टली पाया जाता है। और ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये ज़मीन पे रहता है। अर्थवर्म जो है बच्चों वो इनवर्टिब्रेट की श्रेणी में आता है। इनवर्टिब्रेट मतलब कि उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अगर बात करें इसके हैबिटेट की, हैबिटेट मतलब रहने की जगह कि कहाँ पे ये रहता है। जैसे हम हमारे घर में रहते हैं, ये किस तरह के घर में रहता है, इसका हैबिटेट क्या है। तो ये नमी वाली मिट्टी में रहता है। ऊपर की उसकी जो सतह होती है, अपर जो लेयर होती है, अपर लेयर ऑफ यू कैन से मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट मतलब नमी वाली जो मिट्टी होती है, मॉइस्ट सॉइल, उसके अंदर ऊपर की लेयर में ये रहता है। अर्थवर्म जो है वो नक्चर्नल ऑर्गेनिज्म है। नक्चर्नल का मतलब होता है जो रात के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, नाइट के टाइम पे जो एक्टिव रहते हैं, नाइट के टाइम पे जो मेटिंग करते हैं, नाइट के टाइम पे जो फूड लेते हैं, मतलब मोस्टली जो इनकी एक्टिविटी होती है वो रात के टाइम पे होती है, इसीलिए इनको नक्चर्नल बोलते हैं। बच्चों, जो अर्थवर्म है वो दिन के टाइम पे रेस्ट करता है। तो आप बोल सकते हैं कि डे टाइम में ये अपनी बरो के अंदर रहता है, अपने बिल में रहता है। दे लिव इन देयर बरोज। बरो का मतलब होता है बिल। तो दिन में ये बिल में रहते हैं, रेस्ट करते हैं, रात के टाइम पे ये एक्टिव हो जाते हैं। अब दो स्पीसीज आपको याद रखनी है, और यू कैन से जीनस आपको याद रखनी है। एक फेरिटीमा है और एक है ल्यूम्ब्रिकस। फेरिटीमा एंड ल्यूम्ब्रिकस। तो ये दोनों ही जो टाइप के जो अर्थवर्म है, ये इंडियन अर्थवर्म आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दीज आर दी मोस्ट कॉमन इंडियन अर्थवर्म। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो अर्थवर्म बच्चों, इट इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो, ट्राई का मतलब तीन, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जिसमें तीन जर्म लेयर होती है। और तीन जर्म लेयर कब, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है। तो मान लीजिए दिस इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो स्टेज में इसके अंदर थ्री जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो एम्ब्रियो स्टेज में तीन जर्म लेयर होती है, उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ जिसमें हम डोर्सल व्यू की बात करेंगे। डोर्सल व्यू का मतलब होता है बैक साइड से। बैक साइड से ये कैसा अपीयर होता है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हमें अपीयर होते हैं। तो फटाफट से हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये एक लंबा सा मैं अर्थवर्म बना देता हूँ। ये इसका आगे का हिस्सा होगा, ये हो गया इसका यहाँ पे, दिस इज माउथ रीजन। इसकी जो, इसके पास आईज नहीं होती है बच्चों देखने के लिए, और इसकी बॉडी है काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जिनको हम मेटामर्स बोलते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दे शो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मीन्स देर आर many segments, there are many segments, अराउंड 100 to 120 सेगमेंट्स इनकी बॉडी में कंप्लीट में होते हैं। 100 to 120। और एक सिंगल सेगमेंट को आप मेटामर बोल सकते हैं। तो ये मैं एक सेगमेंट बना देता हूँ। ये दिस इज़ वन सेगमेंट, फर्स्ट सेगमेंट हो गया बच्चों। ये दिस इज सेकंड सेगमेंट। तो इस टाइप से 100 से 120 है। तो बच्चों हम सारे तो नहीं बनाएंगे, हम 20 तक सेगमेंट बना लेते हैं। उसी के अंदर मेन मेन पार्ट्स हमारे आ चुके होंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो ये बस हम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 20 तक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, कंपार्टमेंट्स जो हैं, इनको आप एक मेटामर बोल सकते हो, एक को। तो ये हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बना रहे हैं बच्चों। 18, 19 एंड 20 तक इनफ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका सारा कंप्लीट हो चुका होगा इसमें। तो देखिए, ईच सेगमेंट कैन बी कॉल्ड अ मेटामर। बच्चों जो फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट में नीचे की तरफ माउथ प्रेजेंट होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट सेगमेंट में नीचे यहाँ पे ये दिस इज माउथ। और क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट में माउथ प्रेजेंट है, इसीलिए फर्स्ट सेगमेंट को हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। क्योंकि पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, स्टोमियम मतलब स्टोमा, और स्टोमा का मतलब होता है माउथ, यानी कि माउथ के चारों तरफ। तो माउथ के चारों तरफ का रीज़न है, इसीलिए फर्स्ट सेगमेंट को हम बोलते हैं पेरी। दिस फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। लेट मी राइट इट फर्स्ट। नाउ पेरिस्टोमियम में आगे की तरफ एक नोब आपको दिख रही है, बाहर की तरफ जो उभरी हुई है, उसको बोलते हैं बच्चों प्रोस्टोमियम। सो इन डायग्राम यू कैन सी दिस नोब इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। प्रो का मतलब होता है पहले, स्टोमियम मतलब माउथ। तो माउथ से जो पहले है, माउथ से जो आगे की तरफ जो है, उसको बोलेंगे प्रोस्टोमियम। तो ये जो आगे की तरफ ये नोब आपको दिख रही है, दिस इज प्रोस्टोमियम। और प्रोस्टोमियम बच्चों एक बहुत ही सेंसरी स्ट्रक्चर है, बहुत ही संवेदनशील पार्ट इसका होता है। इट इज़ अ वेरी सेंसरी स्ट्रक्चर। और इसका फंक्शन होता है कि जब ये बरोइंग करता है, जब ये बिल खोदता है, तो उसमें हेल्प मिलती है इसको। सो इट हेल्प इन बरोइंग ऑफ सॉइल, कि जब मिट्टी में ये बिल बनाता है तो प्रोस्टोमियम की हेल्प से इसको आसानी होती है। जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में सिलोम प्रेजेंट होती है। सिलोम का मतलब क्या बताया मैंने? सिलोम इज दी बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अगर बात करें बच्चों डोर्सल साइड की, तो एक मिड लाइन प्रेजेंट होती है कि बीच में एक हल्की सी एक लाइन हमें अपीयर होती है। तो देखिए, एक हल्की सी मैं इसकी बॉडी पे लाइन बनाता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि हम डोर्सल व्यू देख रहे हैं। यहाँ पे सेंटर में पीछे तक एक लाइन हमें दिखाई देती है, लाइक दिस। अब बात करते हैं 14th, 15th और 16th सेगमेंट की। इन तीन सेगमेंट में बच्चों, ये तीनों सेगमेंट कवर रहते हैं एक खास तरह के स्ट्रक्चर से, एक खास तरह की लेयर से आप बोल सकते हैं कवर रहते हैं। दीज आर कवर्ड बाय अ डार्क कवरिंग, एक गहरे रंग की कवरिंग से, यानी कि परत से ये तीन सेगमेंट ढके रहते हैं। इसको बोलते हैं क्लाइटेलम। वेरी वेरी आईएमपी बच्चों, क्लाइटेलम वेरी वेरी आईएमपी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में या एग्जाम्स में। तो क्लाइटेलम 14th, 15th और 16th सेगमेंट में, यहाँ पे 14th, 15th और 16th सेगमेंट में प्रेजेंट रहती है। तीनों सेगमेंट ढके हुए रहते हैं इस परत से। तो हम बना देते हैं इस परत को, थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से ध्यान रहे। तो ये मैं रेड कलर से इसको डार्क कर रहा हूँ। दीज थ्री सेगमेंट्स आर कवर्ड बाय अ लेयर कॉल्ड क्लाइटेलम। और इस क्लाइटेलम के नीचे की तरफ कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर, कुछ स्पेशल सेंसरी तो नहीं बोल सकते, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, जब हम इसका वेंट्रल व्यू देखेंगे। तो ये मैंने बना दी, दिस इज क्लाइटेलम। ये रेज हो गया, दिस इज क्लाइटेलम। फ्रॉम 12th सेगमेंट ऑनवर्ड, यानी कि 12वें सेगमेंट से आगे की तरफ अगर बात करें,
12वें सेगमेंट से हम अगर 12, 13, 14 ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ खास तरह के पोर होते हैं जिनको बोलते हैं हम डोर्सल पोर्स। कुछ खास तरह के छिद्र होते हैं, कुछ खास तरह के पोर होते हैं जिनको हम बोलते हैं डोर्सल पोर्स। दीज डोर्सल पोर्स ऊज आउट। ऊज आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे हम पसीना बाहर निकालते हैं वैसे ही ये दे ऑर्गेनिज्म जो है ये सिलोमिक फ्लूइड को ऊज आउट करते हैं। दे यूज आउट सिलोमिक फ्लूइड। इन छिद्रों से सिलोमिक फ्लूइड बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? जब ये अर्थवर्म बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तब इस फ्लूइड को बाहर निकालता है। व्हेन अर्थवर्म गेट्स इरिटेटेड, कि जब अर्थवर्म बहुत परेशान हो जाता है तो ये सिलोमिक फ्लूइड को ऊज आउट मतलब बाहर निकाल देता है। जैसे हमारी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है परेशानी के टाइम में, वैसे ही ये निकालता है सिलोमिक फ्लूइड। तो देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे कुछ पोर्स, यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगे आपको। सो दीज पोर्स आर कॉल्ड डोर्सल पोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं वेंट्रल व्यू की तरफ। वेंट्रल व्यू का मतलब है नीचे की तरफ से कैसा दिखता है। डोर्सल व्यू मतलब बैक साइड से या पीछे की तरफ से कैसा दिखता था। वेंट्रल मतलब कि ये आगे की तरफ से, या आप बोल सकते हैं स्टमक की साइड से ये कैसा दिखाई देता है। तो फटाफट एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें अब हम सिर्फ वेंट्रल व्यू को स्टडी करेंगे। तो इसके माउथ की साइड होगी। दीज आर दी सेगमेंट्स। वही हम इसको भी अराउंड 19-20 सेगमेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं, उसी में हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि इसमें तो 100 से 120 तक सेगमेंट होते, तो इतने सारे बनाने नहीं हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बस 19-20 से हमारा काम चल जाता है। तो इन सेगमेंट्स को कंप्लीट कर देते हैं। दीज आर मेटामर्स। अभी हम वेंट्रल व्यू देख रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम लेटरल व्यू देखेंगे, यानी कि साइड से ये कैसा दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 14th, 15th और 16th सेगमेंट है विच आर कवर्ड बाय अ डार्क कवरिंग कॉल्ड क्लाइटेलम। अभी क्लाइटेलम को मैं डार्क नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसके नीचे के स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है क्लाइटेलम में। सो लिख देते हैं, ध्यान रहेगा क्लाइटेलम। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं 14th सेगमेंट की। 14th सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है? सेंटर की साइड में एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फीमेल जेनाइटल पोर। फीमेल जेनाइटल पोर। और ये पोर क्या करता है बच्चों? ये पोर सिक्रेट करता है एग्स को। फीमेल जो एग सिक्रेट करती है, जो गैमेट होता है एग, उसको ये सिक्रेट करता है। तो दिखाते हैं डायग्राम में 14th सेगमेंट में, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे दिस इज फीमेल जेनाइटल पोर। सो लेट मी राइट फीमेल, ये फीमेल का सिंबल होता है जो प्लस सा लगा के मैं बना रहा हूँ, जेनाइटल पोर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम 18th सेगमेंट की। और ये आपको याद है रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि कौन से सेगमेंट में क्या होता है। 18th सेगमेंट में होता है मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल पोर, ये जो मैंने सिंबल बनाया ये मेल का सिंबल है। मेल जेनाइटल पोर बच्चों पेयर में प्रेजेंट होता है और ये सिक्रेट करता है स्पर्म्स को। स्पर्म को सिक्रेट करता है। तो हम बना देते हैं 18th सेगमेंट में एक ऊपर की तरफ प्रेजेंट है यहाँ और एक नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो ये दो, यानी कि ये पेयर में प्रेजेंट है। सो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? दीज आर मेल जेनाइटल पोर्स। ओके, अब आगे देखिए बच्चों 17th एंड 19th जो सेगमेंट है उसमें कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोप्यूलेटरी पेपिला। कोप्यूलेटरी पेपिला। कोप्यूलेटरी को एक वर्ड होता है बच्चों कोपुलेशन। कोपुलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल प्रोसेस। ठीक है, तो जब ये सेक्सुअल प्रोसेस होते हैं तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दीज आर कोपुलेटरी पेपिला। और ये जो चार मैंने रेड कलर से बनाए हैं कोपुलेटरी पेपिला, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं एक वर्म को दूसरे वर्म से, यानी कि एक अर्थवर्म को दूसरे अर्थवर्म से जब अटैच होना होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो वो
इनकी हेल्प से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, उनकी बॉडी एक दूसरे से अलग नहीं होती। तो हम इसका फंक्शन लिखते हैं कोपुलेटरी पेपिला का कि इट हेल्प इन होल्डिंग ऑफ अदर वर्म ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ स्पर्म। मतलब कि जब एक अर्थवर्म को दूसरे अर्थवर्म में स्पर्म्स डालने होते हैं तो वो इनकी हेल्प से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं कोपुलेटरी पेपिला की हेल्प से। आगे देखिए बच्चों, एक स्ट्रक्चर है सेटे। सेटे जो है ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज एस शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये काइटिन के बने हुए कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर है जो फ्रिक्शन कॉज करते हैं। सो दीज आर मेड अप ऑफ काइटिन, सो यू कैन सी दीज आर काइटिनस स्ट्रक्चर। और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मतलब कि अर्थवर्म के चारों तरफ प्रेजेंट। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे, सो दीज आर सेटे। तो ये रिंग के जैसे है, चारों तरफ है, मतलब बॉडी पे इस टाइप से। कुछ सेगमेंट में हम दिखा देते हैं। तो ऑलमोस्ट इसके सभी सेगमेंट्स में होते हैं सिवाय 3 सेगमेंट्स को छोड़ के। वो 3 सेगमेंट कौन से होते हैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये बना दिए हमने, दीज आर सेटे। और सेटे का काम होता है, क्योंकि ये काइटिनस के स्ट्रक्चर हैं, सो ये एक तरह का आप बोल सकते हैं फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ईजिली मूवमेंट कर पाते हैं। तो अगर अर्थवर्म को लोकोमोशन करना हो, यानी कि चलना हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो सेटी से हेल्प मिलती है इसको, क्योंकि सेटी क्या है, एक तरह का फ्रिक्शन कॉज करते हैं और ये मूवमेंट ईजिली कर सकते हैं। सो सेटी हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब कुछ सेगमेंट में सेटी प्रेजेंट नहीं होते। मैंने बताया 3 सेगमेंट ऐसे हैं अर्थवर्म में जहाँ पे सेटी प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड दिस इज़ वेरी 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 आईएमपी बच्चों। कहाँ कहाँ पे नहीं प्रेजेंट है सेटी? फर्स्ट सेगमेंट में, जो माउथ वाला सेगमेंट है जिसको हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं, वहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता सेटी। क्लाइटेलम यानी कि 14th 15th 16th जो सेगमेंट है क्लाइटम, वहाँ पे भी ये नहीं प्रेजेंट होता। और लास्ट जो सेगमेंट है एनाल सेगमेंट, वहाँ पे भी सेटी एब्सेंट होता है। तो ये 3 सेगमेंट आपको ध्यान रखने के, 3 सेगमेंट्स में सेटी एब्सेंट रहता है। अब आगे देखिए, तो हम डोर्सल और वेंट्रल व्यू बहुत अच्छे से कर चुके हैं बच्चों, और आई होप आप साथ साथ में नोट करते जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं लेटरल व्यू। डोर्सल व्यू मतलब ऊपर से हम देख चुके हैं, वेंट्रल व्यू नीचे से भी हम देख चुके हैं। अब लेटरल व्यू मतलब साइड से देखने जा रहे हैं कि साइड से इसके कौन से स्ट्रक्चर हमें अपीयर होते हैं साइड से। तो आपको बस एक ही पॉइंट लेटरल व्यू में याद रखना है, ओनली 1 पॉइंट, कि 6th 7th 8th एंड 9th, ये 4 जो सेगमेंट है, 6th 7th 8th एंड 9th सेगमेंट, इन सेगमेंट में बच्चों कुछ खास तरह की पॉकेट्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्माथिकी। उसके 4 पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिकल पोर्स आर प्रेजेंट। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्माथिकल पोर्स आर प्रेजेंट, और उनका काम होता है स्पर्म को स्टोर करने का। सो दे स्टोर स्पर्म्स, ठीक है। स्पर्माथिकल पोर कुछ पॉकेट्स होती है जो स्पर्म को स्टोर करती है। तो हम सिर्फ 4-5 सेगमेंट बना लेते हैं। अब हम साइड से देख रहे हैं। सो 6th 7th 8th 9th एंड 10th, बस हमारा इतने से काम चल जाएगा। अब ये बीच का पार्टीशन बना देते हैं अलग अलग सेगमेंट को दिखाने के लिए हम। तो जो 2 सेगमेंट के बीच की जो वॉल होती है, यहाँ पे पोर प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज स्पर्माथिका। कुछ ऐसा दिखता है बच्चों ये। और ये ऊपर की तरफ ये बना दिया मैंने इसका माउथ स्पर्माथिकल पोर का, जहाँ से स्पर्म इसमें एंटर करते हैं और स्टोर रहते हैं। सो ये एक नीचे की तरफ, क्योंकि पेयर में हमने बोला पेयर में प्रेजेंट है, तो एक नीचे की तरफ बनाते हैं, और ये इसका पोर। फटाफट हम इस तरीके से 4 पेयर बना लेते हैं। हमने एक पेयर ऑलरेडी बना दिया है, अब हम 3 पेयर और बना देते हैं। दिस इज आवर सेकंड पेयर,
दिस इज आवर थर्ड पेयर, और ये बना दिया हमने फोर्थ पेयर। तो इस तरीके से 4 पेयर आप देख सकते हैं 6th 7th 8th और 9th सेगमेंट में जो स्पर्म्स को स्टोर करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं स्पर्माथिका या स्पर्माथिकल पोर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो स्पर्माथिकल पोर्स, दैट्स इट बच्चों। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ आ चुका है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।